आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और वही लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज एक और मुकाबला खेला जाने वाला है। और वहीं पे देखें तो ज़बरदस्त ये मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपना पिछला मुकाबला हार के आई है। वही दूसरा मुकाबला अगर आप देखें तो दूसरी तरफ देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आए हैं और अपने घर पे दो मुकाबले जीते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मुकाबले में से 2 जीत अर्जित की है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो ये बेहतरीन फॉर्म में है लखनऊ सुपर जायंट्स। उनके पास अच्छे खासे बल्लेबाजी क्रम में मेयर्स और वही पूरन अच्छे खासे प्रभाव डाल रहे हैं। के राहुल भी पिछले इनिंग्स में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी की, तो अच्छी खासी लय में देख रहे हैं गेंदबाज भी बल्लेबाज भी। जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो बल्लेबाज है पिछले मुकाबले में उतने चल नहीं पाए थे। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस अच्छे लय में दिख रहे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का भी चलना इस मुकाबले में कैसा रहता है, कैसा चल पाता है या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा। और वहीं पे अगर आप देखें तो इस मुकाबले में वानिंदु हसरंगा शायद 10 तारीख को आएंगे, क्योंकि आज तो 10 तारीख है इसलिए आ सकते हैं, लेकिन इस मुकाबले में अवेलेबल रहेंगे या नहीं ये बड़ी बात है। और वहीं पे अगर आप देखें तो रेस टोपली की जगह पे, हालांकि रेस टोपली इस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, रोल आउट हो चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे वेन पार्नर को लिया है। और वेन पार्नर इस मुकाबले में मौजूद होते हैं या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। और खासकर देखें तो गेंदबाजी तो है, मोहम्मद सिराज है, वहीं पे डेविड वोयली जैसे बल्लेबाज है, लेकिन वही गेंदबाज है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी है, लेकिन वहीं पे यूटिलाइज करना पड़ेगा प्लेइंग 11 के साथ, अच्छे खासे प्लेइंग 11 के साथ उतरकर पूरी तरीके से सेटल करना पड़ेगा। और बल्लेबाजी क्रम में ज़्यादा आप चेंज नहीं करें तो बेहतर है T20 मुकाबले में। हालांकि चेंज कर सकते हैं, एक आध चेंजेस कर लें, ज़्यादा बल्लेबाजी क्रम को ज़्यादा उथल पुथल मचाए नहीं और ज़्यादा पैनिक करे नहीं। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हालांकि एक मुकाबला जीते हैं, एक मुकाबला हारे हैं, और अभी अपने घर पे खेलेंगे। बेंगलुरु में खेला जाने वाला ये मुकाबला, उन पे घर पे अच्छा प्रदर्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले मैचेस में और भी ज़्यादा दिक्कत होता है अगर आप घर में मुकाबले नहीं जीतते, और बाहर जाके जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जैसे टीम घर पे अच्छी खासी प्रभाव डालते हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं। और वही विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस जैसे बल्लेबाज इस मुकाबले में कैसे स्टेप अप करते हैं, ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनके सामने भी अच्छी खासी गेंदबाजी का अटैक रहेगा। और वही आप अगर देखें तो मार्कवुड अवेलेबल होते या नहीं भी देखने लायक बात होगा। अगर मार्कवुड होते तो उनके सामने भी तेज़ तर्रार गेंदबाज रहेंगे। अच्छी खासी आवेश खान की भी अवेलेबिलिटी रहती है नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा। तो अच्छी खासी है, डेनियलसन जैसे गेंदबाज भी है जो बेंगलुरु में खेल चुके हैं बेंगलुरु के लिए। वही जयदेव उनादकट है, तो यश ठाकुर है, अच्छी खासी गेंदबाजी का विकल्प है। रोमारियो शेफर्ड जैसे तेज तर्रार गेंदबाज भी है। और बल्लेबाजी क्रम में भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेहतरीन बल्लेबाज के राहुल, पूरन, कैल मेयर्स, और वही क्विंटन डिकॉक बैठे हैं। पिछले मुकाबले में क्विंटन डिकॉक नहीं खेले, हालांकि अवेलेबल थे, इस मुकाबले में भी अवेलेबल होंगे, लेकिन इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलता है या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा। स्टोइनिस के साथ जाना पसंद करे फिलहाल, पिछले मुकाबले में भी देखे हमने वही। अगर आप देखें तो ऑलराउंडर्स दोनों ही टीमों के पास है अच्छी खासी, और गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी है, अच्छे खासे स्पिनर्स भी है। लेकिन वही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में मुकाबला जब भी खेले वहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है, और वहीं पे ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा। एज ए अगर आप देख रहे हैं एवे गेम खेले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, उनको दबाव डालना पड़ेगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ऊपर, थोड़ी बहुत उनको गलती करवाना पड़ेगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। और वही ज़बरदस्त टक्कर का देखने वाला है, क्योंकि के राहुल भी है उधर कप्तानी, दोनों ही कप्तान बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी करते हैं और कप्तानी भी अच्छी खासी करते हैं, दोनों ही अपने अपने टीमों के लिए। वही विराट कोहली का सलामी बल्लेबाजी करते हुए अच्छे खासे प्रदर्शन आना भी ज़रूरी है। हालांकि पहले मुकाबले में दिखाया था, लेकिन अपने घर पे खेलेंगे इस मुकाबले पे, इस मुकाबले में कैसा प्रभाव डालते हैं ये भी देखने लायक बात होगा, और कैसे मोमेंटम, कैसे माइंडसेट को चेंज करते हैं। क्योंकि
वहीं पे भी कोलकाता के साथ उस मुकाबले में भी मैच में थे, लेकिन वहां से जब 11-12वें ओवर तक जब शार्दुल ठाकुर आए तो वहां से मुकाबले को पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करके गए थे और उस मुकाबले में वहीं पे हार का सामना करना पड़ेगा। और अचानक से जब टॉप ऑर्डर अगर चलते नहीं वहां में बीच वाले जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उसके बाद कॉलअप्स होते हुए दिखाई दिए हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को के तरफ से अगर देखें तो। और ये दिक्कत उनके सामने होता है, हालांकि मैं ऑलराउंडर तो भरपूर अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी क्रम में डेप्थ भी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास, लेकिन गेंदबाजों में थोड़े बहुत हल्के दिखते हैं। और अनुज रावत को उस दिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज़ करे थे, करीब पाँचवें या छठे नंबर पे आए थे, लेकिन मुझे लगता है उनको अगर यूज़ करें तो तीसरे चौथे नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करवाना चाहिए ताकि और ज़्यादा इम्पैक्ट डाले। और वहीं पे देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स भी क्विंटन डिकॉक तो ज़्यादातर बाहर बिठाए नहीं रखेंगे, और किनके जगह पे आते हैं उनके लिए मुश्किल और भी ज़्यादा है, क्योंकि स्टोइनिस मुझे लगता है स्टोइनिस के जगह पे आ सकते हैं क्विंटन डिकॉक। अगर रोमारियो शेफर्ड और अगर मार्कवुड खेलते हैं तो वहीं पे तीन ही निकोलस पूरन काइल मेयर्स तो खेलेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से फॉर्म में इस साल निकोलस पूरन भी देख रहे हैं और कप्तान का खेलना बहुत ही ज़रूरी है। केएल राहुल को अच्छी लय में और कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी करना पड़ेगा अपने टीम के लिए, और ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी, क्योंकि अभी तक ये मुकाबला एक ही खेला है, हालांकि जीते नहीं, होम पे ही दोनों ही मुकाबले जीते। और बेंगलुरु को हराना ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, हालांकि ग्राउंड छोटा होता है और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी है, जो कि उनके अगर शॉट्स खेलते हैं तो ऐसे ग्राउंड पे अच्छे खासे शॉट्स लगा सकते हैं और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। और पूरन और मैच जैसे बल्लेबाज यहाँ पे घातक हो जाता है ऐसे मैदान पे जहाँ पे छोटा ग्राउंड हो और गेंदबाजी भी अच्छी खासी वहाँ पे बल्ले पे गेंद आता है। वही करण शर्मा का जो लेग स्पिनर है और कैसे यूटिलाइज करती है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर काइल मेयर्स और पूरन के सामने, ये भी देखने लायक बात होगा। थोड़ी बहुत स्पिनर्स के सामने फंसते हैं काइल मेयर से देखा गया है, लेकिन फिलहाल पिछले जो 3 मुकाबले खेले काइल मेयर से बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन किए हैं। वही अगर आप देखें तो मैक्सवेल का भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए, बीच में वरना वही से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिनेश कार्तिक का भी अच्छी खासी यूटिलाइज करना पड़ेगा, जबकि अच्छी खासी ऑलराउंडर है, गेंदबाज भी अच्छी खासी है दोनों ही टीमों के पास। और वहीं पे अगर आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास स्पिनर्स तो है, लेग स्पिनर्स बहुत ही अच्छे खासे, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है अमित मिश्रा को इस मुकाबले में खेलने को देखा जाएगा या नहीं, ये भी देखने लायक है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के घर में ज़्यादातर अगर देखें तो उतने स्पिनर्स अमूमन खेले नहीं, हालांकि ज़्यादा अगर देखें तो ज़्यादा किफ़ायती साबित रहे युजवेंद्र चहल और बाकी स्पिनर्स उतने ख़ास तरीके से गेंदबाजी में उतने प्रभाव डाल नहीं पाए बेंगलोर के मैदान में। लेकिन फिर भी यह मुकाबला, ये पिच कैसा रहता है ये भी देखने लायक बात होगा। हालांकि हाई स्कोरिंग भी मुकाबला होगा, लेकिन T20 मुकाबला है वहाँ पे क्या होता है ये भी देखने लायक बात होगा। और एक और क्लोज मुकाबला देखने को मिल सकता है या नहीं भी ये देखने लायक बात होगा। और दोनों ही टीम मजबूत है और दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने बहुत ही बेहतरीन खेले की आशा करते हैं, और भरपूर ओपनर्स भी दोनों के पास आक्रामक रवैये के अंदाज से खेलने वाले खिलाड़ी है। गेंदबाज में भी अच्छी खासी गेंदबाजी क्रम है, तेज गेंदबाज भी है दोनों ही टीमों के पास। और मार्कवुड अगर खेलते हैं इस मुकाबले में तो और भी ज़बरदस्त मुकाबला होगा विराट कोहली के सामने मार्कवुड, ये भी एक दिलचस्प राइवलरी देखने को मिलेगा। तो अच्छी खासी है दोनों ही टीमों के पास टीम। तो अभी देखते हैं क्या होता है मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है ये मुकाबला भी। और ये इस मुकाबले, हालांकि एक ही मुकाबला आज के दिन खेला जाने वाला, वो 7:30 शाम को खेला जाने वाला, और वही अभी फ़िलहाल प्रेडिक्शन की तरफ रुख करते हैं। तो इस मुकाबले में आज मैं किस टीम के साथ मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, कौन सी टीम को मैं आज बैक करने वाला हूँ इस मुकाबले में, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि हालांकि वे मुकाबला खेल रही है लखनऊ सुपर जायंट्स, हालांकि फिलहाल अच्छी प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो चुनना मुश्किल है। लेकिन फिर भी लखनऊ सुपर जायंट्स क्या कुछ कारनामा करके दिखाती है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सामने, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर क्या उस हार
के बाद उभर कर आ पाती है इस मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगा। और अभी आपके सामने आ गया है, जी हाँ, ये है मेरा प्रेडिक्शन। और आज मैं इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को बैक करने वाला हूँ। और हालांकि गेंदबाजी भी है और बल्लेबाजी, जो कायल मेयर्स पूरन जैसे बल्लेबाज है, ऐसा लग रहा है कि ताबड़तोड़ जो स्टार्ट देने वाले खिलाड़ी है, जो पावर प्ले को अच्छी खासी से यूटिलाइज करने वाले हैं। और वही छोटे ग्राउंड में जो क्रिस गेल का वो जो प्रभाव कायल मेयर्स डाल पाती है, ये भी देखने लायक बात होगा। और लग रहा है इस मुकाबले में कायल मेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी पारी की आशंका हो सकती है कि एक बड़ी पारी खेल जाए इस मुकाबले में। और वही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी अच्छी खासी प्लेइंग 11 को पूरी तरीके से सेटल करके अगर पुख्ता प्लेइंग 11 के साथ उतरे और गेंदबाजी में भी अच्छे खासे थोड़े बहुत जोर दे, आखिरी के डेथ ओवर्स में थोड़ी बहुत मार खा रहे हो, जिसके कारण मुकाबले को अपनी तरफ से गंवा रहे हैं। और यही देखना पड़ेगा, जब आप वापसी करते हो मुकाबले को अपने पकड़ में लाते हो, वहाँ से आपको लूज़ करना नहीं है, ये भी एक बात है। तो दोनों ही टीम बहुत ही तगड़ा है, प्लेइंग 11 भी मजबूत है दोनों ही टीमों के पास। और क्या प्लेइंग 11 के साथ तो उतरती है, ये भी देखने वाली बात होगा। और खासकर टॉस भी मैटर करेगा, तो शायद इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स जीते, बाजी मारे, या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर तो हालांकि फेवरेट्स रहेंगे। तो इस मुकाबले के बाद एक और रिव्यू के साथ हाजिर होऊंगा। तो इस मुकाबले के लिए तैयार रहिए, देखते हैं कैसा रोमांचक मुकाबला होता है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।